हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज का दिन जो है बहुत अहम खबरें हैं। मैं ज़्यादा वक्त आप लोग का नहीं लूँगा। एक्चुअली सोचा था कि कुछ एनालिसिस वगैरह करेंगे हम लोग मार्केट के ऊपर, लेकिन कुछ मार्केट के अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिसके ऊपर आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और अपनी जो ट्रेडिंग है या अपने जो फंड्स हैं किस हिसाब से रखने, एक्सचेंज पे या हार्डवेयर वैलेट में रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले पूरे मार्केट का यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं। बीटीसी जो था इसकी प्राइस काफ़ी बढ़िया चल रही थी। लमसम कह सकते हैं कि 40,300 के ऊपर चल रहा था, बीच में 40,600 के आसपास गया, और कह सकते हैं कि 39,300 और 40,000 के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा था, रेंज बाउंड कर रहा था। कि बहुत ज़्यादा भी उम्मीद ये थी कि अगर ऊपर ब्रेक करता है 41,400 के आसपास ऊपर अगर ब्रेक करता है, देन वी आर गोइंग टू सी ए गुड रैली। और अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे कुछ सपोर्ट्स हैं, खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन इथीरियम जो है इसने 2400 के ऊपर अच्छा खासा एक छलांग लगाई, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हुई। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, लेकिन फिर भी 1500 या लमसम 2000 पॉइंट के आसपास हम एक गिरावट पकड़ सकते हैं। अभी आगे और कितना जा सकता है या इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, वी नेवर नो, क्योंकि हर कंट्री के टाइम जोन्स अलग होते हैं। ओके, तो न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या है। एनालिसिस के ऊपर आप बाद में चर्चा करेंगे। अब बाइनेंस का कह सकते हैं कि 2:30 बजे के आसपास ये एक ट्वीट आया है जहाँ पे ये कहते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स जो हैं, वो उसको वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। उन्होंने प्लान किया है बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी इश्यूज जो हैं। और यूरोपियन रीजन्स में नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली, ये सारी जगह ये सारी चीज़ें बंद हो रही हैं। यहाँ पे कहते हैं कि द यूरोपियन रीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर बाइनेंस। एक एक शब्द के ऊपर गौर फरमाइएगा, ठीक है, क्योंकि यही जो शब्द होते हैं इससे मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है। ओके, तो यूरोपियन मार्केट जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है। एंड बिकॉज ऑफ रेगुलेटर्स एट लोकल लेवल्स, वहाँ पे जो डिस्कशंस वगैरह हुई हैं उस हिसाब से यही है कि अभी फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स जो प्रोडक्ट है उसको बंद किया जाए विथ इमीडिएट इफेक्ट। और ये जो कंट्रीज के जो यूजर्स है उनको एक 90 डेज का एक ग्रेस पीरियड दिया गया है जिसके अंदर वो अपने डेरिवेटिव पोजीशंस को क्लोज कर सकें। उसके साथ ही मलेशिया के अंदर भी बाइनेंस को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन्फोर्समेंट एक्शन ऑन बाइनेंस फॉर इलीगल operating in Malaysia. All four Binance entities have been ordered by the Supreme Court to disable the Binance website and mobile application in Malaysia within 14 business days from 26 July 2021. Immediately cease all media and marketing activities including circulating, publishing or sending any advertisements and or other marketing materials whether via emails or otherwise to Malaysian investors and immediately restrict Malaysian investors from accessing Binance Telegram group. अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आज ही आज ये सारी चीज़ें आ गई सामने। ओके, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं ये मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले से हो चुकी हैं। जैसे कि कनाडा में बंद होना, उसके बाद यूके में इश्यू आना, यूएस के अंदर इश्यू आना, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आना इश्यूज़, यूरो का विड्रॉल्स बंद होना, बहुत सारी चीज़ें जो पहले से आ रही थी। और सीजेड जो है उसके भी ट्वीट इस हिसाब से आते थे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब इसको बहुत सरल तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वी ऑल लव क्रिप्टो। आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और आप और हम चाहते हैं कि इसकी प्राइस अच्छी खासी ऊपर जाए, अच्छी खासी इसकी अडॉप्शन हो, अच्छी खासी इसकी अवेयरनेस हो, दुनिया भर के लोग इसको यूज़ करें, पैसे का ट्रांसफ़र जो होता है, लेन देन जो होता है, फटाफट विद इन मिनट्स हो जाए। वो हो भी रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप और हम जानते हैं लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आपको हमको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक इशारे मिलते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, बट स्टिल हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, ये तो क्रिप्टो जाएगा, आगे जाएगा, जाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है, जो पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम को संभालती है, तो उसके बीच में कोई ऐसा एक सिस्टम आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है वो डगमगा जाए या गड़बड़ा जाए कि किस हिसाब से होगा, ट्रांजैक्शंस पता नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो होता है, जो गवर्नमेंट है वो ये ट्राई करेगी कि भाई इसको थोड़ा सा साइड में हटाओ। ठीक है, साइड में हटाने का मतलब ये होगा कि इस पर रेगुलेशंस आएंगे। ठीक है, आप दिमाग में ये बात बैठा लो, क्रिप्टो के अंदर रेगुलेशंस आएंगी। ये चलेगा, ज़रूर चलेगा, लेकिन रेगुलेशंस आने के बाद और अच्छे से ये चलेगा। जब तक रेगुलेशंस नहीं आते तो जितने भी एक्सचेंजेस हैं
उनके ऊपर कहीं ना कहीं से ये सारे प्रेशर्स आएंगे। ओके, आज बाइनेंस पे आया, कल किसी और एक्सचेंज पे आ सकता है, कहीं ना कुछ भी आ सकता है। और बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, तो उसके ऊपर अगर ऐसा कुछ दबाव आता है, अभी यूरोपियन कंट्रीज से आया, वी नेवर नो कि नेक्स्ट कंट्री कौन सी हो। ठीक है, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, अदरवाइज लोग कहेंगे कि भाई आप ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो, बट कोई भी कंट्री आ सकता है। ओके, तो जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर रेगुलेशंस लेके आएगी। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर ये क्लियर कट लिखा था कि बहुत कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे क्रिप्टो के अंदर वो बहुत ट्रांसपेरेंट होंगे। ओके, परफेक्ट केवाईसी होगी, और आप क्रिप्टो के अंदर जिस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, जो फंड लेके आ रहे हो, उसका भी लेखा जोखा पूरा देना होगा। ठीक है, पूरी ट्रेसिंग होगी, पैसा कहाँ से आ रहा है, आप किस हिसाब से आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हो, कौन से एक्सचेंज पे कर रहे हो, आपके वैलेट एड्रेस कौन कौन से हैं, फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें होंगी। इस हिसाब से होगा, टैक्सेस वगैरह सब कुछ लगेंगे। ओके, और जो एक्सचेंजेस हैं उनको भी जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस वगैरह हैं उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अदरवाइज आप एल सल्वाडोर को पकड़ लो, ये पकड़ लो, उससे कुछ होने वाला नहीं। वो छोटे मोटे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है। ओके, तो वो बस थोड़ा बहुत सुधारने के चक्कर में आते हैं, या बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरा मैनिपुलेशन रहता है। जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, छोटी छोटी जो कंट्रीज होती हैं, उसके थ्रू से फोमो वगैरह क्रिएट किया जाता है। बट वी हैव टू थिंक लॉजिकली। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी ट्विटर पे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे फंड्स बाइनेंस के ऊपर सेफ है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूके, कनाडा, उसमें ऐसे कभी कभी ट्वीट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे विड्रॉल्स वगैरह में अभी भी इश्यूज़ हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो क्या आपके फंड यहाँ पे सेफ है कि नहीं सेफ है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इश्यूज आ जाते हैं, या कुछ रेगुलेशंस आ जाते हैं, या कुछ कंडीशंस आ जाते हैं, इन दैट केस वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हमेशा से ये याद रखो कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी ऑन ए सेफर साइड। ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, अभी किसी को पता था कि क्या इस तरह से ट्वीट आएगा, नहीं आएगा। 5 मिनट पहले सब बहुत अच्छे से खुशी मना रहे थे, हाँ यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, ये चल रहा था, अचानक से ट्वीट आया, सबकी हालत ख़राब हो गई, क्या हो गया, और मार्केट में गिरावट आ गई है। ओके, और मार्केट अभी थोड़ा सा संभल के है, वैसे 38,600 के आसपास चल रहा है, और इथेरियम जो है वो भी 2344 के आसपास है, तो कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है। ओके, संभाल लिया मार्केट ने थोड़ा बहुत। ओके, 38,000 से नीचे नहीं आया, तो ये थोड़ी सी एक सही चीज़ है कि मार्केट पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इस न्यूज़ का। अब यहाँ पे 2 और आर्टिकल्स हैं, ताज़ा पब्लिश हुए हैं। पहला जो है ये कहता है कि ईडी प्रोब्स क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस इन बेटिंग ऐप लॉन्ड्रिंग केस। जो आपको हमको पता है, जो इंडिया के अंदर कुछ दिन पहले हुआ था, ईडी वाला, जहाँ पे वजीरेक्स का भी नाम थोड़ा बहुत आया था कि कुछ बैटिंग ऐप, चाइनीज़ बैटिंग ऐप्स है जो वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से फंड लेके बाइनेंस वगैरह में देने के लिए। India is probing betting apps run by Chinese operators which collected more than 10 billion rupees over the past 10 months for allegedly laundering part of the money through the WazirX crypto exchange. Binance acquired WazirX in 2019. इसके ऊपर भी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जो ईडी वाले हैं वो बाइनेंस एग्जीक्यूटिव से पूछताछ कर रहे हैं कि भाई ऐसा वैसा क्या है। ठीक है, तो इसका आउटकम क्या निकलता है वो बाद में हमें मालूम पड़ेगा। ये न्यूज़ तो हमको पहले से पता है, लेकिन वापस से अब ये बाइनेंस के एग्जीक्यूटिव से पूछताछ हो रही है। एक और आर्टिकल है और ये ब्लूमबर्ग के हवाले से है। इंडियाज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी इज एग्जामिनिंग इफ बाइनेंस हैड ए रोल टू प्ले इन एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्विंग बेटिंग एप्स। ठीक है, तो अब बाइनेंस वालों से भी थोड़ी बहुत पूछताछ होगी और इसका आउटकम क्या निकलेगा वो आगे हमको पता चलेगा। बट तो बाइनेंस जो है उसके ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर है ग्लोबली, और यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि ग्लोबल क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो, तो मेरे हिसाब से ग्लोबल क्रैकडाउन ऑन बाइनेंस के ऊपर हो रहा है कि बाइनेंस के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है फलाना फलाना चीज़ों को लेके। तो इसके बारे में जो आउटकम्स हमको मिलेंगे वो मिलते रहेंगे, बट स्टिल वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल राइट नाउ। ओके, तो ये था एक क्विक अपडेट। इसके बाद हम अलग से एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हमेशा की तरह ऑन बीटीसी, इथेरियम और भी जो कुछ कॉइन्स हैं जिनको हम बाय कर सकते हैं, और मार्केट में अगर इस तरह से जो पैनिक मूड आ रहा है तो कौन कौन से जो कॉइन्स हैं हमें एक्यूमुलेट करने चाहिए फॉर ए बेटर प्रॉफिट इन कमिंग डेज। तो जाने से पहले ये कहूँगा कि ज़्यादा टेंशन मत लो और थोड़ा सा कॉशियस रहना ये सारी चीज़ों को लेके, और ट्रेड सेफली, बी अलर्ट और अपने फंड्स को संभाल के रखो। ठीक है,
और इसके बाद और भी जो अपडेट्स होंगे वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।